देयर वर अ लॉट ऑफ लो फेजेस ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन। हर किसी की तैयारी में लो फेजेस आते ही हैं, किसी को भी उसको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए। लो फेजेस को लो की तरह आप उसको छोड़ दो और आगे मूव ऑन करो। Hello friends, my name is Ujjwal Singh and I am in class 12th. I joined Akash in 2020 for 4-year integrated classroom program for JEE Mains and Advanced in 2024. My father was actively involved looking towards my 9th, 10th foundation classes and lot of elders also recommended me. So that's the reason why I joined Akash. Since my middle schooling, I was very interested in maths, physics and chemistry. So I decided to pursue JEE. That's the reason why I took an early step for foundation at Akash BYJU'S. Akash is a very decentralized system. So in my town, the only reliable source for education in foundation was Akash BYJU'S. मेरे को स्टार्टिंग से ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैं उसमें थोड़ी हाई लेवल थिंकिंग ज़्यादा आसानी से कर पाता था। और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को हार्ड चैलेंजेस लाइक जेई की तरफ मेरे को इंकरेज किया और बोला कि तुम इसी फील्ड में जाओ जिससे तुम अपना टैलेंट का अच्छे से यूज़ कर सको। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम एंड हैविंग नो बैकलॉग्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द जेई प्रिपरेशन। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है जेई के प्रिपरेशन का। बाकी आपके डेली क्लास रिवीजन और टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जेई प्रिपरेशन में। देयर वर अ लॉट ऑफ लो फेजेस ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन। हर किसी की तैयारी में लो फेजेस आते ही हैं, किसी को भी उसको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए। लो फेजेस को लो की तरह आप उसको छोड़ दो और आगे मूव ऑन करो। वैसे ही जो अच्छे रिजल्ट आए उससे भी आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, उसको भी आप छोड़ के आगे आप चलते रहो। ये मेन रहता है। बाकी मेरी प्रिपरेशन में मेरे को भी बीच में डेंगू हुआ था, और लेकिन जब भी मेरे को लो फेजेस या कोई प्रॉब्लम होती थी हेल्थ के रिलेटेड, तो मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करता था और अपने टीचर्स की गाइडेंस के ऊपर रिलाई करता था। टीचर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन माई जेई प्रिपरेशन। टीचर्स ने जितने सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनके काउंटलेस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलरेडी उनने कहीं ना कहीं देखी हुई थी, जिस वजह से वो मेरे को सबसे बेस्ट तरीके से गाइड कर पाए और उनकी गाइडेंस की वजह से मैं अपना 100% एफर्ट अपनी पढ़ाई में डाल पाया। उनने मेरे जितने भी टेस्ट और रिजल्ट्स को एनालाइज करने में मेरी बहुत मदद की थी। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है एडवांस और मेंस के ऊपर। थॉरो रिवीजन दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने पड़ते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एडवांस, जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ के आप कर सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको लास्ट मंथ में अपनी हेल्थ और अपने स्लीप शेड्यूल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये आपके पेपर के दिन पर आपके रिजल्ट पे बहुत हैम्पर कर सकता है। द बैकग्राउंड ऑफ माई जेई प्रिपरेशन वॉज सेट बाय माई पेरेंट्स। मेरे को जब भी बुरा लगता था या मेरे टेस्ट में लो स्कोर आते थे, मैं सबसे पहले उनसे ही बात करता था। वो मेरे को मेरी स्कूल एक्टिविटीज़, बाकी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ और मेरे हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेरे को हेल्प करते थे। फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स आई डीएक्टिवेटेड ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स सो दैट आई वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन माई क्लास 11th एंड 12th प्रिपरेशन। और बाकी भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो फ़ोन में बाकी जगह से हो जाते हैं, उन सब के लिए मैं फ़ोन को मिनिमल से मिनिमल यूज़ के लिए रखता था, जैसे कि बहुत अर्जेंट कॉल और पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए। डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेई प्रिपरेशन, स्पेशली एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर पेपर। वेकिंग अप इन टाइम, डूइंग क्लासेस प्रॉपरली, हैविंग रेगुलर मील्स एंड हैविंग रेगुलर बाथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। मेरे को ये डिसिप्लिन मेरे फादर से पास ऑन हुआ था, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने मेरे ग्रो अप में अपने डिसिप्लिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। फॉर लेजर एंड रिलैक्सिंग आई यूज्ड टू टॉक टू माई पेरेंट्स और माई फ्रेंड्स, or I used to have some sleep. All of my friends and classmates were very competitive and helped me a lot with my subject related problems. और वो ऐसा environment create करते थे जिसमें मैं बहुत ही motivated रहूँ towards my study. I used to do both self study and combined study. During the daytime in the classes, me and my friends used to do combined study so that we could share our thoughts toward a similar problem and learn from each other. I had a lot of weak areas in my preparation in each of the subjects. उसके लिए मैं अपने टीचर से बात करता था और वो मेरे लिए पर्सनलाइज्ड एक्स्ट्रा केयर रखते थे जिससे मेरे वो वीक एरियाज़ ठीक हो जाए। बिफोर माई मेंस एग्जामिनेशन आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई बोर्ड्स एंड जेई एग्जामिनेशन। उसके लिए मैंने अपने टीचर्स को कंसल्ट किया और उनने मेरे को बोला कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो और मेंस की तैयारी में ज़्यादा फोकस करो। जैसे ही मेंस हो जाएगा उसके बाद तुम बोर्ड्स के लिए अपनी तैयारी कर लेना और उसमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो मोर देन इनफ रहेगा तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए। तीनों मील्स प्रॉपर टाइम पे और हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ के लिए। इसको छोड़ के मैं हर शाम को फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलने भी जाता था। इससे मेरी फिजिकल एक्टिविटी और मेरी स्टडी में अच्छा बैलेंस बना रहा। आई डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैं दिन के बाद क्लास में जैसे ही आता था
तो उस क्लास का रिवीजन करता था और जो सर अपने असाइनमेंट देते थे उसी को करने के बाद और एक रिवीजन के बाद अपना डे को फिनिश कर देता था। आकाश मटेरियल इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर इसको छोड़ के आपको कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आप केमिस्ट्री के लिए NCERT कर लीजिए और फिजिक्स और मैथ्स के लिए PYQs पे फोकस करिए। FTS were great for my revision and my analysis of the last few months of my JEE preparation. The computer-based platform provided by FTS gave me in-hand experience of actual JEE Mains paper pattern. I had a very memorable journey with Akash Institute. With their very digitalized infrastructure and curriculum led me to where I am now. Their very experienced faculty also helped me. मैंने अपनी JEE की तैयारी क्लास 9 से ही शुरू कर दी थी क्योंकि ये मेरा एक पाथवे क्रिएट किया था जिससे मैं अपने 11th-12th में अच्छे से अच्छे फॉर्म के साथ अपनी तैयारी कर सकूँ। It also strengthened my concepts in physics, chemistry, maths for 11th and 12th. I appeared for ANTHE in 2019 for class 9th. I got an all India rank of 310 and I scored 100% scholarship in my examination. I was even the city topper of my Akash ANTHE center. My advice for JEE aspirants would be that you have to stay consistent during preparation and you do not have to leave backlog in your preparation. You should move on from your low backs quickly without having a set on them for a long time.